हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 7। इतने समय तक मेरा नंदू का काम हो गया था, मेरी भैंस का। और अब मैं स्नान करके पूजा करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ भगवान जी की जोत भी जल चुकी और यहाँ तुलसी माँ को मैंने प्रणाम भी कर लिया। सूर्य देवता को नमस्कार। और नाश्ता वास्ता मैंने बना दिया था। चाय भी मेरी एक बार हो चुकी है। उसके बाद सौर्यांश के पापा सौर्यांश को स्कूल छोड़ने चले गए थे। बिटिया भी स्कूल निकल गई थी। लौटते समय वो ले आए हैं बच्चों की फेवरेट चीज़ें। फेवरेट चीज़ों का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि बच्चों को सबसे ज़्यादा खाने में जो पसंद होती है वो है नूडल्स, पास्ता, मतलब जंक फूड्स। तो ये है नूडल्स के पैकेट्स, ये है मैगी और चाउमीन भी लाए हैं। तो इसे मैं बाद में रखूँगी, अभी इसे बस मेज़ पर ही पड़ा रहने दूँगी। अभी सिर्फ मैं इसे देख रही थी कि क्या क्या इसमें आया है। अभी एक पैकेट और आप देख सकते हैं, उसको भी मैंने इसे छोड़ दिया है। अभी उसे भी मैंने रखा नहीं है। सारा दिन निकल जाता है कुछ ना कुछ करते करते, समय ही नहीं मिल पाता कि मैं कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी बज गए हैं 8:30। इतने में मेरा सारा काम निपट गया है। सौर्यांश के पापा सौर्यांश को छोड़ कर आए और वो मैगी वगैरह लेकर आए हैं, क्योंकि मैगी और चाउमीन के बिना तो बच्चों का दिन गुजरता ही नहीं। डेली फरमाइश कुछ ना कुछ लगा रहता है, मैगी, पास्ता, चाउमीन। तो 2-3 दिनों से ख़त्म था। सौर्यांश जो है गुस्सा हो रहे थे, मेरा पास्ता नहीं है, चाउमीन नहीं है। और डेली आप पराठा और पूरियाँ दे देती हैं स्कूल में। तो अभी लौटते समय सारा सामान वो लेकर आए हैं और मैंने बना लिया है यहाँ अपना सबसे फेवरेट चीज़। आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या मैं बना ली हूँ। ये है मेरी चाय। अब चाय पीते पीते थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही मैं दूसरा काम करूँगी। तो थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट करते जाओ तो उतनी थकान महसूस नहीं होती है। चाय खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद फिर नंदिनी का काम है। नंदिनी का काम थोड़ा सा निपटा के उसके बाद खाना बनाने वाली हूँ। आज खाना बनेगा पालक वाली दाल, चावल और रोटी। पालक मेरे खेत की है, बहुत ही अच्छी पालक आई हुई है खेत से। तो कल शाम को जब आई ना, तभी मैं सोच रही थी कि मैं पालक वाली दाल और शाम को बनाऊंगी सवड़े, मतलब पालक के कोफ्ते। घर के पालक की बात ही कुछ और होती है। वैसे ये मेरा डेली का रूटीन है कि जब बच्चे चले जाते हैं ना, तो मैं 1 कप चाय के साथ यहाँ बैठकर आराम से चाय पीती हूँ। उसके बाद ही दूसरा काम करती हूँ। अभी जाना है मुझे थोड़ा सा छत पे। मैंने उखाड़ लिया है सौंफ। धनिया में उगा हुआ था तो उसको मैंने उखाड़ लिया, उसमें कुछ बीज मैंने डाल दिया था तो उग गया है। तो मैं सोच रही थी कि छत पे लगा दूँ उसे। अभी मैं लेकर चलूँगी आप सभी को जब छत पे मैं जाने लगूँगी। चलो अभी मैं जा रही हूँ नंदिनी के पास, नंदिनी का काम करके आती हूँ, फिर खाना बनाते वक्त आपसे मिलेंगे। तभी मेरा दाल चावल बन गया है। नंदिनी का काम भी मैंने ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे मैं तड़का लगाने जा रही हूँ पालक वाली दाल में। तो मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, और इसमें आप हींग डाल सकते हैं, खड़ी लाल मिर्च डाल सकते हैं, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, सॉरी। तो ये जब सारी चीज़ों का तड़का लगता है ना दाल में, तो आहा, पालक वाली दाल का जो टेस्ट है ना वो बढ़ जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है इसमें वो हींग का स्वाद है। तो हींग मैंने डाल दी थी जब दाल पक रही थी ना तभी। और जीरा आज मेरे किचन में ख़त्म है तो एक चीज़ की कमी रह गई, हरी मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन मैंने डाल दिया है। बस इसी का तड़का मैं लगाने वाली हूँ।
तो ये रही मेरी पालक वाली दाल जो अच्छी तरीके से घुल गई है, पक चुकी है। इसमें मैं लगा देती हूँ तड़का। तड़का लगने से इसका जो टेस्ट है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। बस इसे ढककर मैं छोड़ दूँगी। दाल चावल तैयार है। रोटियां बनाएंगे जब हम खाना खाएंगे तब। इसके बाद मैं लेकर चलती हूँ आप सभी को छत पर, क्योंकि मेरा जो सौंफ है वो ख़राब हो जाएगा, मैं लगाऊंगी नहीं तो। सुबह सुबह अभी बच्चे जब स्कूल गए तो नीचे मैंने धनिया लगा रखा था, उगा रखा था, तो उसमें ये सोआ नहीं, सौंफ का बीज डाल दिया था। तो इतना सारा पौधा उग गया है, तो मैंने सोचा कि 1-2 कंटेनर में इसे लगा देती हूँ तो कुछ सौंफ तो मुझे मिल ही जाएगा। खेत में वैसे लगाया गया है, लेकिन अभी पहली बार मैं छत पे लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे धनिया उगी हुई है। धनिया अच्छी है इस समय। कहाँ पे लगाऊँ? या खा ले रही है या कीड़े खा ले रहे हैं, तो मैं इसी स्थान पे लगा देती हूँ। मुझे ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी, मैं स्वेटर भी नहीं पहनी थी, बस एक जैकेट था हाफ, उसे मैं डाल के चली आई थी। और साल ओढ़ी होती ना तो इतनी ठंड ना लगती, क्योंकि यहाँ छत पे आने के बाद पता चला नहीं, ठंड तो बहुत ज़्यादा है। रूम में रहो ना तो इतनी ठंडी लगती नहीं है। तो बस 10 मिनट लगेगा, सौंफ में लगा दूँ। और धनिया की पत्तियाँ मुझे तोड़नी हैं। कुछ यहाँ टमाटर और बैंगन है, उसे भी मुझे तोड़ना है। तो पहले तो सौंफ लगा देते हैं। जहाँ पे मैं लगा रही हूँ ना, यहाँ पे पालक उगी हुई है छोटी छोटी सी, उसके सारे पत्ते कीड़े खा ले रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे लगा देते हैं। जब पालक नहीं हो रही, कम से कम सोआ निकल रहा है मेरे मुंह से बार बार। सौंफ उग जाएगी तो एक आध तो बड़ा हो जाएगा इसका पौधा, तो हो सकता है हमें सौंफ मिल जाए। सौंफ मिले ना मिले, देखने में सुंदर लगेगा, खुशबू अच्छी लगेगी जब मैं यहाँ आऊँगी तो अभी लग चुका है। तो ये है मेरा बैगन का पौधा, टमाटर का पौधा। फ़िलहाल मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, मुझे तोड़ना है बैगन। और जैसे ही बैगन तोड़ने आई, यहाँ पे एक बैगन का पौधा सूखा हुआ था, पता नहीं कैसे सूख गया, हमें लगता है दीमक लग गया। तो यहाँ मैंने एक बैगन तोड़ लिया। और एक बैगन मुझे नज़र आया कि बिल्कुल ख़राब हो गया है, सूख गया है, नीचे से सूखा लग रहा था। तोड़ के देखने पे देखते हैं क्या है, इसे तोड़ कर देखते हैं। तो एक भाग तो सही था, सिर्फ सूखा सूखा सा नज़र आ रहा था। दूसरे भाग में क्या है, मैं तो डरी गई थी थोड़ी देर के लिए। इसे जो मोटा सा कीड़ा है इसे मैंने बाहर फेंक दिया। बगल में रोड है तो सड़क से नीचे मैंने फेंक दिया, नहीं तो किसी और पौधे में कीड़ा लग जाता। मैं टहल रही थी ना, तभी मेरी नज़र पड़ी एक पके हुए टमाटर पर। तो अभी मैं इस साइड से तोड़ रही हूँ, क्योंकि उधर से मुझे मिल नहीं रहा था। तो तोड़ते 2 टमाटर मुझे पका हुआ मिल गया। बहुत ज़्यादा नहीं पका हुआ है, बस लाल हुआ था। और मैंने उसे तोड़ लिया। और भी खोज जारी है, अभी हो सकता है और मिल जाए। कितना अच्छा लगता है ना छत पे अगर इस तरीके से सब्जियां तोड़।
तो ये नतीजा है फुल स्वेटर ना पहनने का। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, कोहरा भी बाहर बहुत ज़्यादा है। और अब मैं चलती हूँ नीचे। क्या इशू, इधर आओ, इशू इधर आ जाओ। अरे इसको निकालो, इधर आओ। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। खाना वाना हो गया था, थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया, उसके बाद बाहर आ गई। इशू का बोरा आज खुला नहीं था, ये बंधा हुआ है जूट का बोरा, इसे मैंने खोला ही नहीं, ध्यान ही नहीं हुआ। तो अभी जब मैं बाहर आई तो उसे खुजली हो रही थी, तो मैंने उसका बोरा खोला। उसके बाद यहाँ साफ़ सफाई करनी है और नंदनी को थोड़ा सा चोकर भी डालना है, उसके बाद करनी है मुझे मिल्किंग। तो चलिए ये काम मैं निपटा लेती हूँ, उसके बाद आप सबके साथ शेयर करती हूँ मिल्किंग। नंदनी की एक आदत बड़ी अच्छी है, उसे एक दो बार थपकी दो ना तो उठ के खड़ी हो जाती है। एक तरीके से देखिए तो ये सारा काम करते करते मेरा अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता है। सुबह जो मैं आलस करती हूँ ना नंदनी के पीछे भागते भागते, काफ़ी बढ़िया रहता है मेरे लिए। और यहाँ गोबर भरने के लिए मैंने डस्ट पैड बनाया है, जो बिल्कुल पुरानी थाली से मैंने बनाया था, फूटी हुई थाली थी उसी से बना के रखा है। तो गोबर भरने में ये बहुत ही आसान हो जाता है मेरे लिए। झाड़ू से डस्ट पैड पे गोबर को चढ़ा लेती हूँ और हाथों में गोबर भी नहीं लगता, तो उसकी स्मेल नहीं लगेगी, आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। स्टील का जो डस्ट पैड है अब ईजली मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन जब घर में पुरानी थाली पड़ी हो, बिल्कुल पुरानी थी ये, फूटी हुई थी, पहले की थालियाँ थी, तो उसी से बना लिया है मैंने। तो मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। आप लोग भी बना सकते हो, और अगर नहीं बनाना चाहते तो स्टील का कोई भी डस्ट पैड आप ले सकते हैं और गोबर उसी से भरें। तो ये जो बार बार ग्लव्स पहनते हैं उतारते हैं उसका टेंशन नहीं रहेगा। नंदनी को लगी थी प्यास, तो यहाँ मैंने समरसेबुल ऑन किया था। मैंने सोचा कि ताज़ा ताज़ा पानी से पिलाते हैं। ताज़ा पानी गर्म होता है ना, तो जानवर अच्छी तरीके से पी लेते हैं, नहीं तो ठंडा रहता है तो फिर उसका मन नहीं करता पीने का। अभी ये डर डर के पानी पी रही है, इसे लग रहा है कि गुड़ का शरबत मैं दे रही हूँ, इसे सूंघ के पीती है। तो अभी जब इसे लगा ना कि पानी में दे रही हूँ तो आराम से पी ले रही है। जब तक ये पानी पी रही है तब तक मैं जो गोबर है उसे फेंक कर आती हूँ। ये जो काम मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरा डेली का रूटीन है। सुबह से वही काम डेली के डेली करना पड़ता है। सुबह उठो, पूजा पाठ, नहाना, नंदनी का काम, फिर बच्चों को स्कूल भेजना, उनका नाश्ता बनाना, फिर खाना वगैरह खा के फिर 12 बजे, इस तरीके से यही काम डेली मुझे करना पड़ता है। मैं करती भी हूँ। तो चलिए सारा काम तो निपट गया, अब आखिरी काम बचा हुआ है मिल्किंग करना। तो अभी मैं इस्सू को नंदनी के पास लेकर आई हूँ। तो यहाँ मैंने हाथ नहीं धुला था, तो अभी मैं साबुन से हैंड वॉश कर रही हूँ, क्योंकि अब करनी है मुझे मिल्किंग।
मेरे कमर की अकड़न की वजह से मैं ज़्यादा झुक नहीं पाती, इसी वजह से मैं खड़े खड़े ही बाल्टी से रख रही हूँ। बैठने में उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे। इसको भूख लगी है। इसको सुबह दूध नहीं पी थी ना ज़्यादा। क्या हो गया यार तुम्हारे कानों में? इशू तो अभी इसे थोड़ी सी बड़ी हो रही ना, तो उससे मैं पहले 2 थन पिलाती थी, अब इसे मैं 3 थन दोपहर में पिला देती हूँ ताकि इसे भूख ना लगे और इसे ठंड भी ना लगे, ठंड से बची रहे। ना होगी ना है। जैसे छोटे बच्चे को प्यार करते हैं उसी तरीके से मैं इस्सू को प्यार करती हूँ ना। तो मेरा जो बेटा है सौर्यांश, वो करता है हाँ इतना प्यार तो मुझे भी नहीं करती आप कभी जितना इस्सू को कर रही हैं। मतलब जैसे होता नहीं कि जो 2 बच्चे होते हैं, एक को प्यार करो तो एक को बुरा लगता है, उसी तरीके से जब मैं इस्सू को प्यार करती हूँ तो सौर्यांश को बड़ा बुरा लगता है, इसे मारने लगता है। हटो। तो अभी इस्सू ने दूध पी लिया, इसे मैं हटा देती हूँ। अब इसे ना खींचने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है, एक स्थान पे खड़ी हो जाती है और मैं इसे खींच नहीं पाती हूँ क्योंकि अब थोड़ी सी बड़ी हो रही है ना, तो प्रॉब्लम होती है, कहीं इधर उधर भागने लगती है तो मैं पकड़ नहीं पाती इसे। तो जैसे तैसे करके मैं इसे बांध लेती हूँ। पतिदेव रहते हैं ना तो मुझे बड़ा आराम रहता है, इसे कम से कम पकड़ लेते हैं। तो चलिए शेयर करते हैं आप सभी के साथ मिल्किंग वीडियो, हैंड मिल्किंग वीडियो, जो आप लोग अक्सर रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो अभी पानी से मैं थन को अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी क्योंकि इसने सारे थन में मुँह लगाया हुआ है। तो पानी में 1 से 1.5 लीटर के करीब लेकर बैठती हूँ क्योंकि जब तक अच्छे से थन साफ़ नहीं होता ना, तब तक मिल्किंग करने का मेरा मन नहीं करता। आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैं क्लीनिंग की वीडियो, मिल्किंग की वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आप सभी को पसंद आए वीडियो ना, तो वीडियो को लाइक कर लिया करिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए। और प्यारे प्यारे से अपने जो कमेंट हैं और सुझाव हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप ज़रूर भेजा कीजिए क्योंकि पढ़ के ना बड़ा अच्छा लगता है। और आपके जो सुझाव हैं उस पर मैं अमल करने की भी कोशिश करती हूँ। तभी मैंने मिल्किंग शुरू कर दिया है। मैं मिट्टी का प्रयोग करके मिल्किंग करती हूँ। तो अभी मिल्किंग हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ दूध लेके अंदर। इसको देख रही थी तो बस थोड़ा सा प्यार करने का मन कर दिया, इसके कानों में फूंकती हूँ ना तो थोड़ा उछलती कूदती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।